यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड हम आ चुके हैं एक और वीडियो में। इस वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। तुमने जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा इस बारे में टॉपिक, तो बिल्कुल उसी टॉपिक के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले भाई, अगर तुम 12th पास आउट हो या फिर तुमने फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर में हो और तुम एक पार्ट टाइम जॉब या कोई स्किल पर्टिकुलर बेस तुमको एक इनकम चाहिए जिससे तुम्हारा थोड़ा बहुत मतलब अच्छा खासा तुम्हारा खर्चा निकल जाए। एंड दूसरी चीज, तुमको मतलब पैसे मांगने ना पड़े पेरेंट्स से, ठीक है। क्योंकि भाई मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम लाखों करोड़ों में कमाओगे, तुम बहुत अंधा पैसा कमाओगे, बस तुम इतना इनफ कमा लोगे जिससे तुम्हारा खुद का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। खुद का तुम स्पेंड कर सकते हो। तो नंबर वन पे आएगा, सबसे पहला तरीका है, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, ठीक है, नो स्किल, और तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुम स्किल के ऊपर इन्वेस्ट कर सको और तुमको कुछ करना है, तो भाई देखो, सबसे इजी तरीका है 12th के बाद। देखो, सबसे पहले तो देखो, 12th की डिग्री की इतनी मतलब वो नहीं है कि तुमको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी बाहर जाते ही कि भाई ला आ जाओ आ जाओ जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जगह है वहाँ पे तुम्हें इजीली जॉब मिल जाएगी। जो भी बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हो गए, डी मार्ट हो गया, ठीक है, जो भी बड़े बड़े ग्रोसरी मार्केट्स हो गए वगैरह, इस सब जगह पे ना ऑलरेडी पोस्टिंग्स होती है। जब भी तुम वहाँ पे जाओगे तो बाहर एक लगा ही होता है, वी आर हायरिंग, हमने જોઈએ છે जॉब જોઈએ છે, ऐसे करके लिखा ही होता है। तो वहाँ पे तुम इजीली अप्लाई कर सकते हो 12th की डिग्री के बाद। तुम्हारे पास 12th का क्वालिफिकेशन है, तुम जाके सबमिट करो, तुमको इजीली हायर कर देंगे। और दूसरा जो है, फ्रेंचाइजी आउटलेट हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि अपना बर्गर किंग है, मैकडीज है, मतलब जितने भी बड़े बड़े जो आउटलेट है वहाँ पे तुम बहुत इजीली तुमको जॉब मिल जाएगी। एंड इसमें एक और चीज़ है कि जिसमें मान लो तुम्हारे अगर सिटी में नहीं है, एक भी रिक्वायरमेंट जॉब की नहीं है वहाँ पे मार्केट्स बड़े बड़े आउटलेट्स में, तो एक और चीज़ है, न्यूज़पेपर में एक आता है, पर्टिकुलरली सेक्शन ही आता है, जैसे मेरे गुजरात समाचार के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है क्लासीफाइड करके। वहाँ पे बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स आती है, बहुत सारे जो लोकल शॉप्स वाले होते हैं वो भी रखते हैं उसमें, ठीक है। एक और उसमें जीएस अपॉइंटमेंट्स करके, जिसमें प्रोफेशनली जो कंपनीज या स्कूल्स वगैरह होती है वो रखती है। तो वहाँ पे देख के भी तुमको इजीली वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे आते हैं जो कि है स्किल के साथ। अब मैं जो बोलूँगा पर्टिकुलरली ये चीज़ तुम कर सकते हो, इसमें तुम्हें क्या चाहिए। सबसे पहले देखो, तुमको प्रॉपर स्किल चाहिए, प्रॉपर स्किल। अब वो स्किल तुमको डेवलप करनी है 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, मैं तो बोलता हूँ प्रॉपर 1 साल का टाइम लगेगा। 12th के बाद तुम 1 साल पूरा टाइम दे दो स्किल सीखने में। वो स्किल तुम्हारी कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, या फिर तुम्हें जो पसंद है, या फिर तुम ऑलरेडी उसको करते आ रहे हो, या फिर नहीं किए तो तुमको नया ट्राई करना है और इंटरेस्ट आ गया, तो वो चीज़ तुम उस पर फोकस करो। यू कैन लिटरली डू इट। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने 6 महीने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया एंड नाउ ही इज डूइंग जॉब। मीन्स मे बी ही इज अर्निंग अराउंड 10 to 12K, ठीक है, मंथली। एंड उसका डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कोर्स था अराउंड 50,000 6 मंथ्स का, ठीक है। तो देखो, अब उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट था तो उसने किया, ठीक है। अब मेरी एक बहन है, उसने भी, उसको डांस में बड़ा इंटरेस्ट है, उसने डांस के वर्कशॉप ज्वाइन किए, उसने डांस सीखा, स्कूल टाइम पे कोरियोग्राफी की, मतलब डांस का जितना भी उसका जो ABC होता है पूरा उसने सीखा, उसको इंटरेस्ट भी था, ठीक है। एंड जैसे वो उस डांस में इतना परफेक्ट हो गई, इतना बढ़िया हो गई कि उसने कोरियोग्राफी खुद की स्टार्ट कर ली। एंड नाउ शी इज मतलब डूइंग कोरियोग्राफी ऑफ डांस, लाइक लिटरली। कितना इजी है तुमको करना हो तो, ठीक है। एंड दूसरा तो भाई, आजकल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब तो है भाई, ये सब सब लोग बताते हैं, इसलिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। बाकी तुमको अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो वो तो बहुत इजीली तुम सीख के कहीं भी आजू बाजू वाले, आप ट्यूशन जाओ या फिर कोई भी बंदा कैफे चले जाओ, वहाँ पे भी उनको कैफे वो चाहिए होता है सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, तो ये बहुत ईजी तरीका है। तुमको जो इसमें भी इंटरेस्ट हो, तुमको जिस भी पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्ट हो, उस स्किल में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। इट कुड बी 6 मंथ्स, 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद उस स्किल को सेल करो एंड लिटरली दैट्स इट वर्क्स, लिटरली वर्क्स, ठीक है, तुमको जिसमें भी इंटरेस्ट हो। थर्ड तरीका मैं बात करने वाला हूँ, थर्ड तरीका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई पर्सनली लाइक दिस, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुमको टाइम भी नहीं देना, बट तुमको सुपर मार्केट में भी नहीं जाना, तुमको वहाँ पे भी काम नहीं करना, तुमको करना है कि भाई तुम थोड़ा एक लेवल पे काम करना है तुमको। तो देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ। थर्ड वाला जो तरीका है तो बहुत इजी तो नहीं है, बट इसमें तुम्हें नेटवर्क्स चाहिए। अब जैसे कि तुमने 12th पास किया होगा,
तो ऑब्वियसली तुमने ट्यूशंस तो गए होगे, क्लासेस तो तुमने लिया ही होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है तुम क्लासेस के बिना ही तुमने 12th पास कर लिया, नहीं ना, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने भी तुम्हारे क्लासेस है, ठीक है, तुम्हारा अच्छा खासा वहाँ पे सर के साथ बनता है, सर टीचर के साथ, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें काम आएगी। कैसे काम आएगी? देखो वहाँ पे जाओ, तुम्हें सर टीचर को सिर्फ बोलना है कि सर मेरे को है ना सीखना है, मेरे को कुछ करना है, तो आप मेरे को अगर आप जॉब दे सकते हो, एज अ इंटर्नशिप दे सकते हो, या फिर एज अ असिस्टेंट वहाँ पे अगर आप हायर कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। सर को पिच करो। अगर इस चीज़ में तुमको एक और बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि तुमको सर जानते हैं ऑलरेडी, तो तुम्हारा तो एक लेवल तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, और तुम्हारे पास, और दूसरी चीज़ में अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, स्किल एड ऑन है तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो तुमको और चीज़ वो काम आ जाएगी। बट स्किल नहीं है फिर भी तुम वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट आ गया है ना। तो वहाँ पे तुम जाओ और वहाँ पे सर को पिच करो, एंड इफ ही एग्रीज देन वेल एंड गुड, तुम्हारा काम तो हो गया, बन गया काम भाई। अब तुम बोलोगे यार भैया आपने तो बोल दिया वहाँ पे हम चले गए, हम तो असिस्टेंट बन के रह गए। भाई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं वहाँ पे असिस्टेंट बनूँ। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ग्रैब करो, वहाँ पे जाओ। तुम्हारा पार्ट टाइम में तुम्हारा पैसे मिल निकल रहे हैं, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हें कुछ सीखने मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद तो जैसे जैसे तुम वहाँ पे काम करोगे 3 4 6 7 महीने, तो कोई कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसपे तुम्हें क्या पता ट्राई करने का मौका मिल जाए। तो अगर वो चीज़ तुमने ट्राई कर ली हो, क्या पता इट वर्क्स, नहीं है, बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आती है, अलग हो गई। ऐसे क्या, तुम्हारे पास अगर कोई और बड़े लेवल पे नेटवर्क्स है, तो तुम्हें वहाँ पे भी इजीली काम मिल सकता है। देखो अगर तुम ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ फॉलो करो, कोई भी एक चीज़ तुम्हारे लिए काम कर जाती है, तुम्हारी इजीली अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ कॉलेज तुम अच्छे खासे पैसे कमाओगे, प्लस तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा वर्ल्ड का। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब भी तुम 12th पास आउट होते हो ना, तुम्हें डायरेक्टली कोई भी हायर नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आजा आजा पैसे दे ले, पैसे पकड़ ले, आजा आजा डिग्री। ऐसा तो भाई तुम बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, उसके बाद भी नहीं होता, क्योंकि तुमको अपने आप को बेचना आना चाहिए, तुम्हारे पास वो ऐसे पर्टिकुलरली वो चीज़ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई तुम कोई भी कोर्स सीखो तो तुम्हें इंटरेस्ट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई तुम कोई भी उल्टा पुल्टा कोर्स सीखो पैसे कमाने के। देखो पैसे को माइंड में मत रखो, माइंड में रखो मुझे सीखना है कुछ। जब तुम वो माइंड में रखोगे ना मुझे कुछ सीखना है, तो तब तुम्हें वो चीज़ तुम्हें काम आएगी। तो पहले दिमाग में वो क्लैरिफिकेशन करो तुम्हें करना क्या है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पे नया तो करते ना सब्सक्राइब। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए